जहांजेब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2 जजेस मुस्ताफ़ी हो गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के सरबराह बन गए हैं। कब हल्फ बर्दारी है और मजीद क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़िश्ता रोज़ जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का नोटिफिकेशन सामने आया, उन्होंने अपने मनसब से इस्तीफ़ा दे दिया, सुबकदोश हो गए। वजूहात 27वीं तरमीम को ही करार दिया है दोनों जज साहिबान ने। ये हम बात जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह काजी फाइज ईसा साहब के बाद मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। लेकिन 26वीं तरमीम हुई, उसके बाद 3 जजों के नामों के ऊपर गौर हुआ और जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त नहीं बने। तो उसके बाद जजेस के अंदर इख्तिलाफात बहरहाल मौजूद थे इस मामले पे कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ये सिलसिला चलता रहा, खतूत उस वक्त भी लिखे जाते रहे। तो अब 27वीं तरमीम में भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने वजूहात लिखी हैं और ये कहा है कि 26वीं तरमीम में फिर कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें आइन में मौजूद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कंटिन्यू हमने किया। लेकिन अब 27वीं तरमीम के बाद अदलिया की जो आज़ादी है वो मुकम्मल तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, तो इसलिए हम अपने मनसब के ऊपर मैं अब नहीं रह सकता। तो इस बुनियाद के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफ़ा दिया है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दिया है। ये दोनों जजेस जो हैं, जो इससे पहले 27वीं तरमीम के मामले के ऊपर एक खतूत लिखकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि 27वीं तरमीम में जो अदलिया की आज़ादी है उसको सल्ब किया जा रहा है। उसके बाद की डेवलपमेंट, जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले सरबराह के तौर के ऊपर आज ही हल्फ उठाने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं, उन्होंने इसी साल 1 दिसंबर को अब 14-15 दिन के बाद 65 साल की उम्र मुकम्मल करके रिटायर हो जाना था। लेकिन इस 27वीं तरमीम में यह लिखा हुआ है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज है उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 68 ईयर्स है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जब वफाकी आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर हल्फ उठाएंगे तो उनको 3 साल इजाफी मिल जाएंगे। तो ये भी एक तनकीद हो रही है कि वो जज जिन्होंने महज 2 हफ्ते के बाद रिटायर हो जाना था, उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लाया जा रहा है और वहाँ से फिर 3 साल उनको मजीद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जो क्रिटिसिज्म 27वीं तरमीम पे जुडिशरी के हवाले से वो ये है कि जो 6 मजीद जजेस हैं जिनको अपॉइंट करना है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, ये सारा मामला एग्जीक्यूटिव के हाथ में है और प्राइम मिनिस्टर और सरबराह वफाकी आईनी अदालत मिलकर मुशावरत करके 6 जजेस अपॉइंट करेंगे। तो ये पिक एंड चूज का तरीक़ाकार क्या होगा? जहाँ पे ये एतराज़ है, वहीं पे ये बात भी की जा रही है कि इस पूरी सूरत हाल में जो जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं उसमें किस प्रिंसिपल को सामने रखा जाएगा। तो ये वो कुछ तनकीदी मामलात हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। बिल्कुल। तो जहांजेब ये भी बताइएगा कि अभी आपने बताया जस्टिस मंसूर के हवाले से उनकी तो इख्तलाफ मौजूद थे और हमने देखा कि राना सनाउल्लाह जो कि हुकूमती सियासी मुशीर हैं, उनका भी ये कहना था कि ये अपनी सियासी बुनियादों पर, ज़ाती बुनियादों पर ये फैसले कर रहे हैं। अतर मिनल्लाह, जस्टिस अतर मिनल्लाह के हवाले से क्या बात सामने आई थी जिसकी वजह से वो मुस्ताफ़ी हुए हैं अपने खतूत के अलावा? देखिए, उनकी भी बुनियादी वजह यही है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए जो है वो अदलिया के जो इख्तियारात हैं वो कम हुए हैं। इसी बात का इजहार उन्होंने भी किया है। और जो इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला ने ख़त लिखा था, उस ख़त में भी ये कहा था कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का जो अमल है वो अभी चल रहा है, तो फुल कोर्ट बुलाया जाए और फुल कोर्ट इजलास बुलाकर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, उन्होंने फुल कोर्ट तो बुला लिया है, लेकिन अब क्योंकि तरमीम हो चुकी है, उस पर नोटिफाई हो गया है, ओथ भी हो जाना है, तो दिन 2 बजे फुल कोर्ट का इजलास उसके बाद होना है। तो इस पर तो अब कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब फुल कोर्ट इजलास में तरमीम का मामला जो है वो इंतज़ामी साइड के ऊपर डिस्कस भी नहीं हो सकता, क्योंकि
इंतजामी साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी तरमीम का जायजा ले। हाँ, जुडिशल साइड के ऊपर पटिशन आएंगी, फिक्स होंगी, तो वो मामला काफी दूर हमें नजर आ रहा है होगा और तूल पकड़ेगा।